हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो पिछले व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे गांव में भांजा आया हुआ है। तो आज के ब्लॉग में आप लोग देख सकते हो कि किस तरह से हमारे गांव की लेडीज़ भांजे के साथ जो पकवान भेजे जाते हैं उनको बनाने की प्रिपरेशन कर रही है। तो ये माश के बड़े बनाने के लिए डो को अच्छे से मिक्स किया जा रहा है, क्योंकि बड़े बनाने में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यही होता है। जितने अच्छे से इसे मिक्स किया गया होगा, बड़े उतने ही फ्लफ़ी और टेस्टी बनेंगे। जब तक ये डो पानी में फ्लोट ना करने लग जाए, तब तक इसे मिक्स करते रहना पड़ता है। जब ये डो हल्का हो जाता है तो ये कम्प्लीटली रेडी हो जाता है। हमारे छुहारा, चड़गांव, रोहड़ू में ये रिवाज है, जब भांजा और जाई अपने मामा के घर आते हैं तो ना तो वो खाली हाथ आते हैं और ना ही उन्हें खाली हाथ भेजा जाता है। भांजा भी अपने साथ बड़े, पूरी, मूढ़ी, मिठाइयाँ, जिसे किल्टी कहा जाता है, अपने साथ लाता है। और जब भांजे को संभाया यानी मामा के घर से विदा किया जाता है, तब भी मामा और पूरे गांव की तरफ से किल्टी व दूसरी तरह की अनेकों चीज़ें उनके साथ भेजी जाती है। तो ये भांग है, भांग के दाने हैं, जिसे बड़े के डो में मिक्स किया जाएगा। इससे बड़े और भी ज़्यादा टेस्टी और क्रंची बनते हैं। इन भांग के दानों को ड्राई रोस्ट किया जाता है और फिर डो में मिक्स किया जाता है। फ्रेंड्स, हमारे गांव की परंपराएं शहरों से बहुत अलग होती है। यही परंपराएं गांव के लोगों को एक दूसरे के करीब लाती है और एक दूसरे के प्रति सहयोग, प्रेम, अपनापन, इन सबको बनाए रखती है। तो गाइस, इधर पुरियाँ बन रही है जो कि साइज़ में बहुत बड़ी बड़ी है, जिनको हमारे यहाँ पे पोल्डू कहा जाता है। तो हमारे यहाँ ये रिवाज रहता है कि जब भी किल्टी बनाई जाती है तो उसकी जो पुरियाँ होती है, पोल्डू होते हैं, वो साइज़ में बहुत बड़े बड़े होते हैं। ये रिवाज हमें हमारे पूर्वजों से मिला है। हमने अपनी दादी नानी से सुना है कि जब भी जाई और भांजे के साथ किल्टी बनाई जाती है तो उसमें जो पुरियाँ बनती है ना, वो बहुत बड़ी बड़ी बनाई जाती है। तो फ्रेंड्स, मैक्सिमम काम कंप्लीट होने के बाद हमारे गांव की लेडीज़ रेस्ट करने बैठ गई है। तो गाइस, मैं थोड़ा कुछ इन महिलाओं और हर गांव की सिंपल और सीधी सादी महिलाओं के लिए कुछ कहना चाहती हूँ कि हमारी महिलाएं सुबह सबसे पहले उठती है और रात में सबसे आखिर में सोती है। घर, खेत, बच्चे, परिवार, सबकी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाए फिर भी चेहरे पे मुस्कान रखती है। लोग अक्सर सिर्फ कहते हैं कि गांव की महिलाएं सिर्फ घर का काम करती है, पर मैं कहती हूँ यही महिलाएं समाज की असली ताकत है। ये घर चलाती है, रिश्ते संभालती है और हाथों में मेहनत और दिल में सबके लिए जगह रखती है। ऐसी होती है हम महिलाएं। सच कहूँ, हम कुछ ज़्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ा सा सम्मान चाहती है, क्योंकि जब हमें सम्मान मिलता है तो हम पूरे परिवार को और ज़्यादा मजबूत बना देती है। जब एक महिला खुश होती है तो पूरा परिवार खुश होता है। जब परिवार खुश होता है तो समाज अपने आप बेहतर बनता है। मेरा आप सब महिलाओं को सलाम, क्योंकि आप सिर्फ घर नहीं चलाती, आप संस्कार देती है, सब्र और संघर्ष सिखाती है। बस मेरा यही कहना है कि हर महिला सम्मान की हकदार होती है। नहीं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, सब गांव के लोग खाना खा चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, हमारा भांजा भी पूरी तरह रेडी होके आ चुका है। इस पल का इंतज़ार सब लोग बेसब्री से कर रहे थे। सभी लोग एक एक करके आ रहे हैं और भांजे को माला पहना रहे हैं, शगुन दे रहे हैं। फ्रेंड्स, ये सिर्फ़ एक रस्म नहीं होती है, ये हमारे गांव की परंपरा है, हमारी प्यार है, हमारे रिश्तों की खूबसूरती है। इसी प्यारे माहौल के साथ मैं अपने ब्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो और हमारे गांव की ये रीत परंपरा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद। तुम्हारे लिए टाइम